काफ़ी टाइम के बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना फिर से स्टार्ट किया था। उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है, तो सबसे पहले उसके लिए सभी को दिल से थैंक यू। अब यहाँ पे बात करते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, यानी कि कहाँ से, किस ज़िले से आप वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों की डिमांड थी, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है किस शिफ्ट में। अब डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन आप सबने देख लिया होगा पूरे यूट्यूब पे। तो अपने चैनल पे जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, क्योंकि अगर सारी चीज़ें वही मिल लेंगी तो फिर आप क्यों देखेंगे ना। कुछ तो बेनिफिट आपको, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो वो इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जो नए व्यूवर्स हैं, जो अपने चैनल से आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने कुछ वीडियोज़ यहाँ पे बनाई हैं इसके पहले, जो रॉ मार्क्स पे कितनी कट ऑफ जाएंगी कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज, सभी की अलग अलग मैंने बताई हैं बहुत डिटेल में। आप विजिट कीजिए चैनल पे, आपको मिल जाएंगी, देखना काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। एंड इसके अलावा एक ये वीडियो आप देखना, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ उसके बाद हो सकता है कि आपके कुछ डाउट हो, तो डाउट का क्लियरिफिकेशन आप कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, 99.9% मैं आपके कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। यदि कमेंट बॉक्स के अलावा अगर आप कुछ मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना है कि इंस्टाग्राम पे जाके आपको मुझे फॉलो करना है। फॉलो करके मैसेज करेंगे, जिससे क्या होता है कि मेरा जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। अगर आप फॉलो करके करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, जिससे मैं रिप्लाई जल्दी कर पाऊँगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे पहले मेन वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना मिला है। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्यों लगाया जाता है। सभी शिफ्ट को एक बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई शिफ्ट बहुत ईजी आ गई और कोई शिफ्ट बहुत टफ़ आ गई, तो इसमें क्या होता है कि ये तो बच्चों के साथ मतलब भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि टफ़ पेपर में ऑटोमेटिकली कम स्कोर करेंगे, ईजी पेपर में ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो इस चीज़ को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया गया था। ठीक है, और ये बहुत सारे सभी एग्ज़ामों में लगभग होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट में होती हैं, एक से ज़्यादा शिफ्ट में सभी में होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जो अभी भर्ती नोटिफिकेशन आया था, जब भर्ती का, यानी 18 दिसंबर 2023 को, उस टाइम पे ही ये नॉर्मलाइजेशन का नोटिस भी जारी किया गया था। नॉर्मलाइजेशन के नोटिस में बताया गया है कि किस फार्मूले से हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि आपका पेपर जो है 10 शिफ्ट में हुआ था, इसलिए वहाँ पे किस फार्मूले से आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो फार्मूला आपका ये रहा, इस फार्मूले की मदद से ही आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस फार्मूले की मदद से ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि एसएससी में भी यही इम्प्लीमेंट होता है। एसएससी में भी यही होता है, जो कि आप सब जानते होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन टॉपिक पे आते हैं। कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप का होता है। मेन जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस माइनस और एक होता है ओनली प्लस। यानी कि एक नॉर्मलाइजेशन होता है जिसमें घटाए भी जाते हैं और बढ़ाए भी जाते हैं मार्क्स, और एक होता है जिसमें सिर्फ बढ़ाए जाते हैं, घटाए नहीं जाते हैं। दोनों किस तरीके से होते हैं, मान लीजिए ईजी शिफ्ट में एवरेज स्कोर 100 है और जो टफ शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर मान लीजिए 80 है। ठीक है, तो एक तरीका है कि 80 वाले को +20 कर दो, 100 हो जाएगा, या फिर 100 वाले को -20 कर दो, तो ये हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि अगर मान लीजिए हम 80 वाले को +10 कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 90, यानी कि 80 वाले को अगर हम +10 करेंगे और 100 वाले को -10 करेंगे, तो दोनों 90-90 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। यानी कि थोड़ा घटा दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो एक ये होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, तो नॉर्मलाइजेशन जो ज़्यादातर वो है प्लस वाला ही इम्प्लीमेंट होता है। और इस भर्ती में भी कुछ ऐसा ही इम्प्लीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि जितनी कट ऑफ पे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्लस वाला ही हुआ है। इतना रिसर्च करके जो बच्चों से मैं मिला हूँ, जिनसे मैं पर्सनली कांटेक्ट कर पाया हूँ, उनके यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव कम से कम किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सीधे चलते हैं कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी किस हिसाब से, और ये सारा जो कैलकुलेशन है मैंने कर लिया है। मैं डायरेक्ट आपको मार्क्स बताने वाला हूँ कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ये यहाँ पे कुछ सारणी है जो मैंने तैयार की है, और इसमें जो कैलकुलेशन है वो मैं कर चुका हूँ, तो इस पर आपको करने की जरूरत नहीं। सीधा मैं डायरेक्ट आपको मार्क्स बताता हूँ किस शिफ्ट में कितने बढ़ेंगे। इसका जो बिहाफ मैंने लिया है वो 31st की सेकेंड। मान लीजिए कि 31st सेकेंड जो सबसे ईजी शिफ्ट थी, ठीक है, इसमें मान लीजिए एक भी मार्क्स ना तो घटाए जाते हैं ना बढ़ाए जाते हैं। अगर केवल प्लस वाला नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है, तो जो 2019 वाली भर्ती हुई थी, यानी कि 2018 में जो आई थी, उसमें भी यही हुआ था, जिसके कारण 40-40 मार्क्स भी बढ़ाए गए थे।
जो 2019 में भर्ती आई थी उसमें भी यही हुआ था कि प्लस वाले मार्क्स बढ़ाए गए थे, घटाए नहीं गए थे, जिसके कारण 40 नंबर भी बढ़े थे फाइनल मार्क्स में, जिनके मतलब एक टफेस्ट शिफ्ट में था, 40 से ज़्यादा भी बढ़े थे। वही चीज़ मैं यहाँ पे सेम इम्प्लीमेंट किया हूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मेरी शिफ्ट में कुछ मार्क्स घटे हैं, ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल घटे होंगे, ये भी मैं बता सकता हूँ क्यों घटते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते क्यों हैं? इस फार्मूले में सिर्फ सभी के मार्क्स बढ़ते हैं, कभी कभी घट जाते हैं। मार्क्स क्यों घटते हैं इसका आप समझ लीजिए। मान लीजिए जिस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दिए हैं उसका एवरेज है आपका 80, ठीक है। अब मान लीजिए आपका स्कोर ही मान लीजिए काफ़ी कम है, यानी कि 60 है, इससे भी कम है। अगर मान लीजिए बहुत कम, शिफ्ट के एवरेज से भी काफ़ी कम स्कोर है, तो वहाँ पे घटने के चांसेस होते हैं, जो कि बहुत कम लोगों के साथ होता है, रेयर 1-2% लोगों के साथ हो जाता है। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसमें जब वहाँ पे रखते हैं तो नेगेटिव आने के चांसेस रहते हैं जब आपका शिफ्ट एवरेज से काफ़ी कम होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हैं, अगर हम 31st की सेकेंड शिफ्ट को बेस मानते हैं तो इसमें अगर एक भी मार्क्स नहीं बढ़ता है तो इसके बाद सभी शिफ्ट में मार्क्स बढ़ते हैं। किस हिसाब से बढ़ते हैं? 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ने के चांसेस हैं 18.9, यानी कि 19 मार्क्स। हो सकता है कि ये 1 या 2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, 19 के बजाय 20 भी हो सकता है और ये 19 के बजाय 18 भी हो सकता है। तो आप इतना तो समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना इतना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। 23 की सेकेंड में बात करें तो 15.4 मार्क्स बढ़ेंगे। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करें तो 11.1, 24 की सेकेंड में 3, 25 की फर्स्ट में 9.3, 25 की सेकेंड में 16.2। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 30 की फर्स्ट शिफ्ट में 7.6, 30 की सेकेंड शिफ्ट में 11.9 और 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 5.3 मार्क्स बढ़ रहे हैं। ये सारे मार्क्स बढ़ने का एक ही कारण है, जब आपका नॉर्मलाइजेशन प्लस वाला लगता है, यानी कि ज़्यादातर जो मार्क्स हैं वो सिर्फ प्लस होते हैं, घटाए नहीं जाते हैं, तब ऐसा होता है। और ऐसा पहले भी यूपी पुलिस में हो चुका है, इसलिए क्योंकि इस बार भी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है और पेपर लेवल इतना आसान नहीं था। ये केवल कहने की बात है कि पेपर बहुत आसान था, जिसने पेपर दिया होगा उसको पता होगा। और जो यूट्यूब पे केवल वीडियो बना देते हैं उन्हें नहीं पता कि पेपर कैसा है। मैंने खुद पेपर दिया है, मुझे पता है कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। जो जितने मार्क्स घर पे आते थे उससे कम मार्क्स वहाँ पे आए हैं, इतना पता है मुझे। तो पेपर लेवल अच्छा था, तो इसमें जो प्लस वाला नॉर्मलाइजेशन ही लगाया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ आई गई है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ का मैंने यहाँ पे सिनेरियो रखा है, ऐसा ही कुछ सिनेरियो रहने वाला है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है। तो घटने वाले चांसेस नहीं हैं, कुछ शिफ्ट में घटेंगे, उसका मैंने रीज़न बता दिया है कि क्यों घटेंगे। पूरा वीडियो आप सही से देखना, समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी रनिंग की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।